पर भी उन्होंने सवाल उठाए। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल इसका देश का मुसलमान स्वागत करेगा और ये बहुत दिनों से मुस्लिम भाइयों की तरफ से डिमांड थी कि जो वक्फ का कानून है इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बड़ी आसानी से जो वक्फ बोर्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो वक्फ बोर्ड की टीम है, जो उनके चेयरमैन हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, वो लोग इसको लूट का लाइसेंस बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और वक्फ की प्रॉपर्टियों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टियों को धड़ल्ले से जो है लोगों को जो है दिया जा रहा है। तो इसके लिए काफी दिनों से जो है इसकी मांग उठ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने वक्फ की प्रॉपर्टी को वोट बैंक के लिए जो काम करते थे उनको देने के लिए काम किया, उनको खुश करने के लिए काम किया, इसलिए इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। और मुझे खुशी है देश भर के मुसलमानों में, गरीब मुसलमानों में, बेवा, यतीम, बेसहारा मुसलमान जिनके लिए वक्फ दान में दिया गया था, उनमें भी खुशी है, एक उम्मीद है। इस जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का नाम उम्मीद है, तो उसी प्रकार से एक उम्मीद जागी है कि अब कुछ भला होगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें सबका ख्याल रखा है। आप देखेंगे तो अभी तक वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बने हैं, जो सदस्य बने हैं, उसमें पसमानदा भाइयों का हिस्सेदारी नहीं के बराबर होता था, मुश्किल से 2-5% होता था। उसमें हमारी बहनों का इस्तेमाल का भागीदारी नहीं होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहनों को भी भागीदारी दी है, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया है, उसमें पसमानदा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन दिया है। और एक बहुत शानदार बिल लेकर आए हैं जिससे इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर ये, हालांकि कमेटी भी अभी इस पर चर्चा भी चल रही है और तमाम सारी चीजें, विपक्ष जो है लगातार इसको लेकर यही बयानबाजी करता आया है कि मुस्लिमों के हित में नहीं है। ओवैसी साहब ने भी साफ तौर पर कहा कि हम पूरे सभी जगह पर इसको लेकर आंदोलन करेंगे, ये उचित नहीं है। आपको क्या लगता है, ये वाकई में शांतिपूर्ण तरीके से आ जाएगा और मतलब कैसे देखते हैं इसको? ये ओवैसी साहब का खुद का जो लूट का माल है, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों ने वक्फ के प्रॉपर्टी को लूट कर रखा है, जो मंदी साहब ने वक्फ की प्रॉपर्टी को लूट कर रखा है और जितने भी साहबान हैं उन्होंने लूट कर रखा है, ये उनका दर्द है। और ये चाहते हैं कि ये बिल ना आए जिससे लूट का माल उनके पास बरकरार रहे, पर ये होने वाला नहीं है और ये इनका विरोध बिल्कुल गीदड़ धमकी है। मैं आपको बताऊं, ओवैसी साहब ने 3000 करोड़ रुपये की जगह हैदराबाद में वक्फ प्रॉपर्टी का रखा हुआ है अपने पास, बहुत ही कम कीमत में रखा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों को हर कांग्रेसी नेताओं ने लूट कर रखा हुआ है, कि कोई भी नाम ले लें, उनके पास वक्फ की प्रॉपर्टी उनके पास पड़ी हुई है, उन्होंने अवैध तरीके से या तो बहुत कम पैसों में लेकर रखा हुआ है। तो ये लोग परेशान हैं कि अब ये प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली जाएगी, लेकिन इनके परेशानी में कोई भी मुसलमान शामिल नहीं है। ये खुद को मुसलमानों का लीडर बताते हैं, ये खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, लेकिन मुसलमान इनके वक्फ के मामले में साथ में नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को मालूम है कि 70 सालों से लेकर अभी तक वक्फ के तरफ से किसी का भला नहीं हुआ। भला हुआ है तो इन्हीं कांग्रेस के नेताओं का, इन्हीं लूट मार करने वाले नेताओं का भला हुआ है जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को लूट खाई है। तो इसलिए इनके साथ कोई नहीं है। ये हमेशा कहते हैं हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करते हैं, लेकिन अभी ये सड़क पर आने की इनकी हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको जेपीसी के सामने इसलिए भेजा था कि आप आए, इस पे इशू पे चर्चा करें, आप बताएं कि आपको दिक्कत कहाँ है। कोई नहीं आया, सब ये कहते हैं वक्फ के बिल को कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल कर दो भाई? जब गरीबों के लिए वक्फ किया जाता हुआ है तो उस वक्फ के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब करे, उसका फायदा गरीब को मिले, बेवा को मिले, यतीम को मिले, बेसहारा को मिले, इसमें महिलाओं की भागीदारी हो, इसमें पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी हो, इसमें सबकी भागीदारी हो, इसके लिए इसको बनाया गया है। तो अब स्क्रैप क्यों कर दे? तो ये जो इनकी साजिश है, और इन्होंने यहां तक साजिश की है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि जो उन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये कहा है कि 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों ने ईमेल किया है। अरे भाई, 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों के पास ईमेल खाते हैं क्या? 20-22 करोड़ मुसलमान देश में रहते हैं और 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों ने ईमेल कर दिया। मुझे तो शंका है, और शंका ही नहीं, मुझे किसी ने जानकारी दी है कि इनके बैठे हुए रिश्तेदारों ने, इनके बैठे हुए लोगों ने पाकिस्तान से भी ईमेल करवाए हैं। ये जिस प्रकार से आंतरिक मामलों को विदेशों को शामिल करके देश को कमजोर करने का काम कर रहे, मैंने माननीय प्रधानमंत्री से इसकी भी जांच करवाने की बात कही है, इनसे रिक्वेस्ट किया है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इन्होंने आखिर ईमेल लाई कहां से?
तो ये जो इनके करतूत है ये सब बाहर आ रहे हैं और ये वक्फ बिल आकर इनके सारे लूट के माल को बाहर निकाला जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसको गरीबों काम में, उन्नति में, शिक्षा में, रोजगार में, उनकी स्वास्थ्य की सेवाओं में लगाया जाएगा और जो सही मानों में जिन्होंने दान में दी हुई प्रॉपर्टी अपनी दी है, जो अल्लाह के नाम पे दान दिया है, उसको सही मानों में अल्लाह के राह पर खर्च किया जाएगा।